हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारती ग्रुप की एक कंपनी जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है, जिसका कि नाम है भारती एयरटेल करके। सो देखिए, आप यहाँ पर जो है कंपनी का नाम भी पढ़ सकते हो या फिर आप ये लोगो तो पहचानते ही होंगे। तो ये जो एयरटेल कंपनी देखने को मिल जाती है वही भारती ग्रुप से बिलोंग करती हुई नज़र आती है दोस्तों। तो इनके Q4 के रिजल्ट्स आज के दिन अनाउंस हो चुके हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो Q4 के उसको जो है अप्रूवल दे दिया है और जो है रिलीज़ कर दिए गए। उसके बाद में डिविडेंड। सो देखिए, आपको जो है डिविडेंड में एक और चीज़ आज सीखने को मिलने वाली है। सो देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है 16 रुपीज़ पर शेयर का जो है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए जो है 16 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। सो फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या होते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में जो है बता देता हूँ। सो दोस्तों, इसके बाद में जो है अदर सेकंड भी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो फुल्ली पेड अप मतलब जो आप स्टॉक मार्केट में डेली जो बाइंग एंड जो सेलिंग करते हो वो देखने को मिल जाता है। और कंपनी कुछ बार जो है पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स भी जो है अनाउंस करती है। इसका मतलब जो है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए 4 रुपीज़ पर शेयर का जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है वो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स के लिए दिया है। पार्टली मतलब जैसा कि आपको पता है, जैसा आप EMI देते हो तो उस तरह के जो है शेयर्स का पेमेंट होता है। एक जो डेट होती है तो या फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है आप उसका रिमेनिंग जो है पेमेंट कर सकते हो। तो उसको आप पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर बोलते हो। तो उनके लिए जो है 4 रुपीज़ पर शेयर का जो है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। सो दोस्तों, ये तो हो गया डिविडेंड से रिलेटेड। इसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड डेट और जो पेमेंट डेट है वो आपको कंपनी की AGM में या फिर कंपनी की AGM होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स कैसे हैं। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स देखना होगा। तो रुपीज़ इन मिलियन में जो है डाटा बताया गया है। मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूँ दोस्तों। सो देखिए, कंपनी की जो है टोटल इनकम कितनी देखने को मिल रही है हमें, वो देखने को मिल रही है लगभग 483 मिलियन, यानी कि 4,83,000 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 4,55,000 मिलियन और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 3,80,000 मिलियन। सो देखिए, आप सिंपल से वैसे अगर समझे तो देखिए 483 पिछले क्वार्टर में थी 455 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 380 पकड़ लीजिए दोस्तों। सो देखिए 3,80,000 का बढ़कर हो चुका है 4,83,000 और 4,55 मिलियन का जो है बढ़कर हो चुकी है इनकम 4,83,000। सो कंपनी की जो इनकम है वो अच्छी है या फिर बुरी है। सो आप अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, सो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी के जो इनकम है उसमें हमें लगभग 25 से लेकर 30% तक की जंप देखने को मिल रही है, या फिर उससे भी ज़्यादा 35% बोल सकते हो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो कंपनी के जो इनकम है उसमें भी हमें अच्छी खासी जो है 6-7% की जंप देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। उसके बाद में इतना कमाने के लिए एक्सपेंसेस कंपनी ने कितने किए, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो लगभग देखने को मिल रहे हैं 2,08,000 मिलियन। पिछले क्वार्टर में ये थे 2,05,000 मिलियन और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1,82,000 मिलियन। अगेन जो है 208, अपन जो है सिंपल वे से सीखेंगे 205 और 182। तो 182 के खर्चे हो चुके हैं 208 और 205 के खर्चे हो चुके हैं 208, यानी कि 2,08,000 मिलियन। सो खर्चे बढ़े या फिर कम हुए, सो डेफिनेटली दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं। सो टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है दोनों भी हमें या फिर जो मिडल लाइन होती है वो सेम ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है कंपनी का, वो है लगभग 95 या फिर 96,000 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1,68,000 मिलियन और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 27,780 मिलियन। तो 27,780 हो चुका है 95,000 मिलियन और 168 मिलियन का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घटकर हो चुका है 95,000 मिलियन। सो यहाँ पर जो है आपको एक्सेप्शनल आइटम की वगैरह एडजस्टमेंट देखने को मिल सकती है। सो इस वजह से जो है कंपनी का जो
प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर में इतना अच्छा खासा जो है जंप होता हुआ नज़र आया दोस्तों। तो देख लेते कि अदर जो इनकम वगैरह है इसमें कोई हमें इजाफा देखने को मिलता है कि क्या। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था 168। सो नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सेप्शनल आइटम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है एक छोटा सा आइटम देखने को मिल रहा है जो कि है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। तो ये शेयर जो है इनको मिला है जॉइंट वेंचर के थ्रू वगैरह, तो इस वजह से जो है बड़ा जो एडजस्टमेंट है ये देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इतना बढ़ता हुआ नज़र आया होगा दोस्तों। उसके बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर तो कितना देखने को मिल रहा है, वो है लगभग 124 यानी कि 1,24,000 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में था 161 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 206 यानी कि या फिर ऐसा कह सकते हो 20,000 मिलियन का। 20,000 मिलियन का हो चुका है 1,24,000 मिलियन, और जो 161 मिलियन है वो घटकर हो चुका है 124 मिलियन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, रुकिए तब आपको सिंपल वे से समझ में आएगा। देखिए इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 124, पिछले क्वार्टर में था 161 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 20। तो देखिए 20 का बढ़कर हो चुका है 124 यानी कि लगभग 6 गुना की जंप, और 161 का जो है घटकर हो चुका है 124 दोस्तों। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है 6 गुना तक की मैसिव लेवल की जंप जो है हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें लगभग हमें यहाँ पर भी 5 से 7% तक की या फिर 5-10% की जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। ऐसे रहे कंपनी के जो है ओवरऑल नेट प्रॉफिट और जो है रिजल्ट्स। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस 19 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 25 का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3 का। देखिए कंपनी की ईपीएस में भी 6 गुना की जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हमें हल्की सी जो है गिरावट कंपनी के ईपीएस में देखने को मिल रही है। 25 का ईपीएस हो चुका है घटकर 19 का दोस्तों। अगेन जैसा हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा था तो वही सीक्वेंस हमें फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर तो अच्छी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट ही कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है, इससे कोई कंपनी डूब नहीं जाती है दोस्तों। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर एकदम ही फैंटास्टिक या फिर ऐसा कह सकते हो कि एकदम ही एनर्जेटिक रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डल देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कंपनी के नंबर और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।